कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रिंग के अंदर ही कुछ और मेथड्स देखते हैं, कुछ और चीजें देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आपने देखा भी कि कैसे हमें कंपैरिजन करना है। अब क्या है, लेट्स से यहाँ पर जो मेरे पास डेटा इसमें आ रहा है गेट नेम में, वो डेटा क्या है, वो है अनुज इन कैपिटल लेटर्स। जब आप ये चेक कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो ये S1 S2 रहने दो, क्या ट्रू फॉल्स कर दो, उसको ट्रू और फॉल्स कर देता हूँ। ये मेथड अभी थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं लग रहा। इक्वल एंड नॉट इक्वल कर देते हैं। ठीक है, दोनों में डेटा सेम ही है। अगर आप देखो, ये अनुज है और ये आपका क्या है, नेम। ये पीछे से आएगा, इसमें क्या आएगा, कैपिटल लेटर्स में अनुज आएगा। ये फॉल्स कहेगा, इसको क्या बोलेगा, फॉल्स या नॉट इक्वल। अब कहीं पर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि आपको केस को मैच नहीं करना है, कि आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, इवन आप कुछ इस तरह से लिखो, ये सेम होना चाहिए। हाँ, तो इसके लिए क्या है, जावा के अंदर स्ट्रिंग क्लास में एक और मेथड है, इसका नाम है इक्वल्स इग्नोर केस। ठीक है, कौन सा मेथड है, इग्नोर केस। तो ये क्या कहता है, मैं कंपैरिजन करूंगा लेकिन मैं केस मैच नहीं करूंगा। तो अभी क्या बोलेगा, ये इक्वल हैं दोनों, क्योंकि इसने केस को मैच नहीं किया है। तो इससे एक कंक्लूजन हमारे पास आया कि भाई अगर आपने कभी भी कोई स्ट्रिंग को कंपेयर करना है और आपने कंपेयर के टाइम पे ये केस की परवाह आपने नहीं करनी, तो आप किस मेथड को यूज कर सकते हो, इक्वल्स इग्नोर केस मेथड को आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और पिछले वाली जो अभी हमने क्लास खत्म की है उसमें क्या था, उससे हमारे पास कंक्लूजन आया था कि स्ट्रिंग अगर आपने कंपेयर करनी है तो जो आपका डबल इक्वल्स ऑपरेटर है, इक्वालिटी ऑपरेटर है, वो क्या करता है, वो आपका रेफरेंसेस को कंपेयर करता है। और जो इक्वल्स मेथड है वो क्या करता है, वो आपका कंटेंट्स को कंपेयर करता है कि उसके अंदर कंटेंट क्या है। क्लियर है ये चीज? हाँ जी, चलो अब एक और चीज देखते हैं, ये हटा देता हूं मैं यहाँ से। एक लाइन है मेरे पास स्ट्रिंग, अब हो सकता है कि कहीं यूजर ने मेरे को भेजी है, या मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेलो आर यू, वेयर डू यू लिव, फॉर एग्जाम्पल। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है, और टेक्स्ट के अंदर मुझे क्या करना है, कुछ फाइंड आउट करना है। क्या करना है मुझे, टेक्स्ट के अंदर कुछ फाइंड आउट करना है कि क्या इस पर्टिकुलर टेक्स्ट के अंदर कुछ डेटा है, मेरे पास एक कुछ पर्टिकुलर वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए क्या है, देखो सीधा ही कर देता हूं मैं। हमारे पास मेथड है स्ट्रिंग क्लास के अंदर कंटेन्स। कौन सा मेथड है, कंटेन्स। अब कंटेन्स क्या करेगा, ये आपसे पूछेगा कि भाई क्या क्या चेक करना चाहते हो आप, वो इनपुट आपको यहाँ पास करना पड़ेगा, क्या आप चेक करना चाहते हो उसको। मैं इसमें चेक करना चाहता हूँ क्या इस स्ट्रिंग में ओके है कहीं पर, तो ये मेरे को बोलेगा फॉल्स, नहीं है ओके इसके अंदर, राइट, क्योंकि यहाँ पर ओके नहीं है। आप बोलते हो क्या इसके अंदर यू है, यू तो है इसमें, कितनी बार है, 2 बार है। तो मैं अभी वो भी दिखाऊंगा आपको। ट्रू बोल रहा है। क्लियर है, कंटेंट समझ आया, कंटेंट समझ आया। यस सर। तो ये यस ट्रू और सर। फॉल्स, ट्रू और फॉल्स देता है, इसके बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। कल को कुछ मैं आपको काम देता हूँ करने के लिए, तो आप इफ एल्स लगाओ, उसमें ये कंडीशन, ये मेथड कॉल करो और आप अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब एक और देखते हैं, क्या, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है ये, अच्छा, बिफोर मूविंग फर्दर मुझे एक और चीज आपको बतानी है। आपने जब लिखा ना ये स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू हेलो, डजेंट मैटर आपने स्ट्रिंग लिटरल से बनाई या आपने स्ट्रिंग
न्यू से बनाई है। ये स्टोर कैसे होगी मेमोरी के अंदर? अब वो पूल वाला तो मैं आपको बता चुका हूँ, मतलब अगर मैं इसका और थोड़ा सा एनालिसिस करूं बारीकी से तो ये इस तरह से होगी, HELLO, ठीक है। तो इसके अंदर इसको मान सकते हो कि ये कैरेक्टर्स की एरे है, और ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मैं अगर बढ़ा दूं आगे, मैं कहता हूँ हाउ, ठीक है, RU भी है इसमें, तो एक स्पेस आ गया, वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा R, और फिर सॉरी हाउ लिया है ना मैंने, HOW, इस तरह से। तो ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया, और ये 7, और ये 8, ठीक है। अब अगर मैं इसमें बोलता हूं कि S1 डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक है, LL का इंडेक्स बताओ मेरे को क्या है, L और L का इंडेक्स क्या है, ये है इसका LL का इंडेक्स। तो ये LL कहाँ मिल रहा है इसको? सेकंड इंडेक्स पे। तो ये क्या देगा मेरे को? 2, ठीक है। मैं पूछता हूँ इंडेक्स ऑफ O बताओ मेरे को, तो क्या मिलेगा? 4, राइट। मैं पूछता हूँ इंडेक्स ऑफ मेरे को क्या बताओ, LLO, तो ये क्या है? 2, ठीक है। क्लियर है ये चीज? क्विकली कंफर्म कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। यस सर। यस सर। परफेक्ट परफेक्ट। देखो अब मैं कह रहा हूँ इंडेक्स U का इंडेक्स मुझे दो, तो अगर यहाँ काउंटिंग करना मैं स्टार्ट करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 आना चाहिए अगर मेरी काउंटिंग सही है तो, या तो फिर मैंने काउंटिंग गलत करी है, अगर गलत आया तो 14 आया है, ठीक है। तो ये इसका फर्स्ट अकरेंस देता है। आपके U यहाँ पर आप देखो 2 बार है, कितनी बार है? 2 बार। अगर आप इसी को कर दोगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो अब ये लास्ट वाला देगा। लास्ट वाला कितने पर है, और वो काउंट कर लेना आप, ठीक है। आपको सिर्फ बता देता हूँ 28 पर है वो, ठीक है। ये यहाँ ये 28 हो गया, ये 14 था यहाँ पर, इसके बीच में यहाँ तक आपके 13 कैरेक्टर और आगे, तो ये जो नेक्स्ट यू है वो 28 पर है। लेट से अभी 28 पर ये था, ये हो गया 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 हो गए, और ये कितने हो गए? 37 38 39, 39 कैरेक्टर इसमें हो गए हैं। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 36 पर आना चाहिए अभी, है ना, लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट इंडेक्स की बात हो रही है। ये कितनी भी बार हो सकता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? लास्ट इंडेक्स की। तो 37 ना, हमारी काउंटिंग में कुछ गड़बड़ होगी शायद। ये क्लियर है क्या? इंडेक्स ऑफ और लास्ट यस सर। ठीक है। ये बहुत बहुत जरूरी है भाई, अगर आपने आगे मतलब सिनेरियो आ जाएगा आपके पास कोई भी कि अच्छा ऐसा करना है, और फिर आप देखोगे यार अब मैं क्या करूं, यहाँ पर फंस गया मैं आपको दूंगा ऐसे सिनेरियो करने के लिए। तो ये क्लियर हो गया आपको, लास्ट इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स? यस सर। ठीक है। अब देखो मैं अभी सिनेरियो बना देता हूँ आपके सामने ही। मेरे पास क्या है ना, मेरे पास ये URL है www.google.com/hello और user 1 2 3 then some ASDF something like this, ठीक है। अभी क्या है, फॉर एग्जांपल ये मेरा एक URL है, ठीक है, ये क्या है मेरा एक URL। अब इस URL में से मुझे क्या करना है, मुझे ये इंफॉर्मेशन फेच करनी है 1 2 3 और ये ASS AZS Z जो भी है, क्योंकि ये क्या हो सकता है, डायनामिक हो सकता है। अभी जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 हो, मैं कहता हूँ कि कुछ भी जेनरिक हो, ये फिक्स रहेगा आगे का URL, ये चेंज होता रहेगा। सपोज ये डेटा कहीं कहीं से आता है आपके पास, तो एक्सट्रैक्ट करके आपने ये इन्फॉर्मेशन निकालनी है इसमें से। कैसे निकालोगे भाई, है ना? तो वहां पर आपकी ये हेल्प करेगा इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ कैसे हेल्प करेगा वो भी बताता हूँ, ठीक है। एक और मेथड है इस स्ट्रिंग क्लास के अंदर, वो दिखाता हूँ मैं आपको। सब स्ट्रिंग, कौन सा मेथड है? सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग को अगर आप बोलो कि भाई मैं आपको स्टार्ट बता रहा हूँ कहाँ से करना है, ठीक है,
मैं क्या बता रहा हूँ आपको, स्टार्ट बता रहा हूँ कहाँ से करना है, बट आपने स्टार्ट करने के बाद एंड तक जाना है। तो अगर मैं हेलो करूं तो कितने कैरेक्टर हो गए, 5। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि 5वां जो इंडेक्स है वहां से शुरू करो। तो ये सब स्ट्रिंग मेरे को देगा। देख रहे हो स्पेस भी है बीच में, क्योंकि मैंने ये छोड़ा हुआ है यहाँ पर, मैंने 5 से स्टार्ट किया है ना। तो मतलब 5वां जो कैरेक्टर है उससे स्टार्ट करे, इंक्लूड है वो कैरेक्टर। अगर मैं 6 बोलता हूँ तो ये स्पेस नहीं दिखेगी आपको नेक्स्ट टाइम पर यहाँ पर, और अगर 7 बोलता हूँ तो OW ही दिखेगा सिर्फ। मैं बोल देता हूँ अभी 7। ठीक है, ये आई थिंक क्लियर है। अगर मैं बोलता हूँ कि 1 से स्टार्ट करो तो H खा जाएगा ये। क्यों खा जाएगा भाई, क्योंकि इंडेक्स जो है 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और अब एक ऐसा इंडेक्स दोगे चाहे वो अपर बाउंड से बाहर जा रहा है या लोअर बाउंड से बाहर जा रहा है। तो लोअर बाउंड क्या है 0, अपर बाउंड क्या है 40 है आई थिंक। तो क्या आया, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। -1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेंथ कितनी है 40 है, तो मैक्सिमम आप कहाँ तक जा सकते हो, 39 तक जा सकते हो आप। इवन आप 40 पे भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि 40 तो क्या है, वो तो लेंथ है। कैरेक्टर्स तो क्या होंगे, एक कम तक ही होंगे। सॉरी, अभी हम क्या बोल रहे हैं, 40 से स्टार्ट करें तो लेंथ तो 40 है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। देखो system.out.println लाइन डॉट कैरेट, ये भी इंपोर्टेंट मेथड है कैरेट। ये क्या करता है, गिवन इंडेक्स से आपको उस कैरेक्टर को निकाल के देता है। मैंने कहा मुझे 40 पे जो कैरेक्टर है ना वो चाहिए, तो 40 पे कह रहा है भाई कुछ नहीं है वहां पर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। अच्छा, उससे पहले क्या है, 39 पे क्या है, तो 39 पे क्या देख रहे हो आप, ओ दिख रहा है आपको, है ना। सॉरी, यू था, यू लास्ट कैरेक्टर। ठीक है, और आप कहते हो मेरे को फर्स्ट दिखाओ, तो फर्स्ट कैरेक्टर कहाँ होगा 0 पर, और ये क्या देगा आपको, एच। ठीक है, और अगर आप -1 कर दोगे तो फिर वही आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। राइट, कैरेट समझ आ गया। इससे आप एक एक कैरेक्टर निकाल सकते हो स्ट्रिंग के अंदर। क्लियर है ये चीज। यस सर। ठीक है, अब सब स्ट्रिंग में मैंने आपको बताया कि अगर आप बोलते हो कि मेरे को चाहिए कहाँ से, मेरे को 3 से चाहिए, तो 3 कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करेगा। थर्ड कैरेक्टर क्या है, LL। ये है आपका, आई मीन जब हम थर्ड बोलते हैं तो एग्जेक्टिव क्या होता है, फोर्थ होता है, क्योंकि 0 भी हमारा एक इंडेक्स है। राइट, क्लियर है ये चीज। अच्छा, कई बार क्या हो सकता है, आपको कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट भी हो सकती है कि भाई जहां पे पहला क्वेश्चन मार्क मिले वहां तक का निकाल दो। स्टार्ट कहाँ से करो, 0 से। अभी तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ इसको कि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 7 से, और 7 8 9 9 तक चाहिए। तो 9 भी नहीं, मेरे को 10 तक चाहिए, तब मेरे को हाउ मिलेगा, क्योंकि जो लास्ट वाला जो है ना वो इंक्लूडेड नहीं है। अरे 7, अच्छा 6 से करना है, सॉरी। क्यों 6 से करना है, देखो 0 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेरे को चाहिए यहाँ। 6 जो आप ये लेते हो पहले वाला, ये इंक्लूडेड होता है और ये एक्सक्लूडेड होता है। ये समझ आ गया। सब स्ट्रिंग के यहाँ पर 2 वर्जन है, एक सिर्फ स्टार्ट इंडेक्स लेता है, और एक क्या लेता है, स्टार्ट एंड इंडेक्स। तो आप जब एंड भी बता रहे हो तो आप बता रहे हो कि कहाँ पे इसको एंड करना है। राइट, तो आपने कहा कि भाई मेरे को बस जो 3 कैरेक्टर चाहिए, 6 7 8 9 4 चाहिए, सॉरी। अभी आप देखो तो यहाँ स्पेस भी है इसमें, ये देखो कर्सर आपका कहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं इसको 6 7 8, तो ये 9 तक हो जाएगा मेरा, जो है ना हाउ है। हाउ कहाँ तक आ रहा है, 9 तक आ रहा है। ठीक है, 9 9 इंक्लूडेड नहीं है,
अगर मैं बोल दूं कि मेरा तो 8 तक आ रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो सीधा सीधा है, छठे पे क्या है, एच है, सातवें पे ओ है, और आठवें पे क्या है, डब्ल्यू। तो आठवां इंक्लूड नहीं है, तो भी आपको क्या मिलेगा, ओ डब्ल्यू मिलेगा, राइट? एच ओ एचओ हाँ सॉरी, एच ओ, डब्ल्यू तो कट जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, करेक्ट। ठीक है, तो ये है आपका सब स्ट्रिंग। अब ये तो सीधी सीधी आपको पता है चीज। कई बार क्या हो सकता है कि आपने सपोज यहाँ से निकालना है कुछ, यहाँ तक का आपने निकालना है। अब ये तो आपको पता नहीं है, आपने कहा कि 0 से चाहिए मेरे को स्टार्टिंग से, लेकिन जहां पर भी क्वेश्चन मार्क मिले पहला, वहां तक का निकाल दो। तो कैसे करोगे, लाइन डॉट इंडेक्स ऑफ, किसका इंडेक्स ऑफ, क्वेश्चन मार्क जहां भी मिले। ठीक है, काट दिया आपने इसको, सब स्ट्रिंग निकाल दिया। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, आप जितने भी मेथड कॉल कर रहे हो ना स्ट्रिंग के ऊपर, अगर आप इसको कॉल करने के बाद स्ट्रिंग में नहीं रखोगे वापस, क्या मतलब है मेरा, समझाता हूँ। देखो, आपने यहाँ लाइन प्रिंट की, तो लाइन आपके पास अभी भी एचटी जाएगी। मतलब ये करने से आपकी जो स्ट्रिंग है वो चेंज नहीं हो रही है। वो कब चेंज होगी, वो चेंज तब होगी जब आप कुछ ऐसे लिखो, राइट? समझ रहे हो? अब Yes, दिखेगा sir. आपको, अब वो हटा देगा बाकी पार्ट उसमें से। ठीक है, जब तक आप इनिशियलाइज नहीं करोगे तब तक ये क्या होगा, नहीं कुछ भी इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो स्ट्रिंग क्या होती है, इम्यूटेबल होती है। हम इसके ऊपर कल बात करेंगे व्हाट इज इम्यूटेबल। ठीक है भाई, इम्यूटेबल है तो आप इसके ऊपर कोई भी मेथड कॉल करोगे, और जब तक आप इसको रीअसाइन नहीं करोगे ना, तो इस स्ट्रिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, वो मिल रहा है, ये काम कर रही है, बट इसमें खुद में इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। बात क्लियर है? Yes, sir. सर। यस सर। ठीक है, ओके गुड। और 2-3 मेथड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अब मैं चेक करूं यहाँ पर, एक यहाँ पर है स्टार्ट्स विद। भाई कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छा मेरी स्ट्रिंग के अंदर एक ये पर्टिकुलर पैटर्न अगर है, स्टार्ट्स विद हेलो, तो हेलो से तो स्टार्ट हो रही है, राइट? अगर हेलो से स्टार्ट हो रही है तो क्या देगा, ये ट्रू देगा। ट्रू है। क्या डबल एच कैपिटल से स्टार्ट हो रही है, नहीं, तो क्या देगा, फॉल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट, ऐसे ही यहाँ पर एंड्स विद है, क्या है, एंड्स विद। तो एंड्स हेलो से तो नहीं हो रही, किससे हो रही है, यू से हो रही है। आप यू दे दो, या आप इस तरह से आप देखो, तो लास्ट कैरेक्टर यही है, बिल्कुल बोलेगा हाँ इसी से एंड हो रही है। या ये भी लिखोगे तो भी ये सेम है, मतलब वो उतना पैटर्न पूरा मैच करेगा फिर एंड में। ये चीज क्लियर है, स्टार्ट्स एंड्स? Yes, sir. यस सर। ओके गुड। आपको कुछ और दे दूंगा फिर। एक और मेथड है यहाँ पर जिसका नाम है स्प्लिट। आप इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बताते हो कि कहाँ से स्प्लिट करना है। आपने कहा कि जहां पर भी स्पेस मिले इसको ब्रेक कर दो। ठीक है, ब्रेक करके हमें ये एक एरे बना के देगा, किसकी, स्ट्रिंग की। लेट्स कॉल इट ARY एरे। ठीक है, अब इस एरे से आप निकाल सकते हो सारा डेटा। फॉर ईच string from the given array, print that string। ठीक है, तो ये सारा इसने ब्रेक करके एक एक चीज निकाल दी। ठीक है, क्लियर है क्या? Yes, sir. परफेक्ट। यस सर। वन, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, ये आपकी लाइन है। ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा फॉर, या चलो वो आपके लिए छोड़ता हूँ मैं, कैरेक्टर काउंट करने हैं आपने, एक गिवन स्ट्रिंग में आपने कैरेक्टर काउंट करने हैं। ठीक है, यस सर। हाँ, और नेक्स्ट